हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 21 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी ने 2014 में जीएस 4 के पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जीएस 4 के इथिक्स पेपर में आया है 2014 में, और 150 शब्दों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को इनकोड करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में इसमें हमें उत्तर कैसे लिखना है, और फिर अंत में इसका पूरा उत्तर प्रारूप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। क्लियर। इसका अगला पॉइंट है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ में उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें है तो 2 पार्ट, बट आपको इस पार्ट के संदर्भ में केवल 1 से 2 लाइन लिखना है, और बाकी इसी पार्ट को बेस बनाते हुए इस पूरे पैरा का आपको उत्तर देना है। क्लियर। होता है क्या कि कई बार जब ऐसी लाइंस आपको मिलती हैं तो स्टूडेंट्स इसी को एक्सप्लेन करने में अपने 50 से 60 पर खपा देते हैं, जबकि वास्तव में आपसे ये लाइन हमेशा संदर्भ के रूप में ली जाएगी। आपको इसका अर्थ अपने दूसरे पैरा की बातों के संदर्भ में स्पष्ट करना होता है। क्लियर। तो अब आप ये समझ गए कि वास्तव में आपको करना क्या है। अब आपसे इसने पूछा है कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है। अर्थात ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन के अंदर ज्ञान नहीं है तो फिर ईमानदारी का होना और ना होना बेकार है। समझ गए। दूसरा, ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। दूसरे में क्या है कि अगर मान लो किसी पर्सन के पास ज्ञान है भी, वो ज्ञानी है, किंतु वो ईमानदार नहीं है, तो वो फिर ज्ञान काफ़ी खतरनाक और भयानक होता है। क्लियर। अब आप समझ गए ना कि इसका क्या संदर्भ है। देखिए, ऐसे जब प्रश्न हमको मिलें और फिर आपसे कह दे कि आधुनिक संदर्भ में इसका उदाहरण दे, उदाहरण को तो आप कई सारे दे सकते हो। आप सॉफ्टवेयर की फील्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड दे सकते हो, आप पुलिस से संबंधित दे सकते हो, आप हर एक फील्ड से दे सकते हो। बट आपको यहीं पे समझदारी अपनी दिखानी है कि आप किस फील्ड के हो। तो पता चला कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, और जब आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो कोशिश करो कि आप अपनी ही फील्ड से एक उत्तर दो। और अपनी फील्ड से उत्तर देने का क्या मतलब कि आप देखते हो आए दिन ऐसी खबरें आपको मिलती हैं कि फला किसान को इस मंडी में अच्छे अनाज के दाम नहीं मिले, और उस समय या तो वहाँ का कोई जिला कलेक्टर या वहाँ की कोई जिला प्रशासिका उस किसान की मदद करती है। क्लियर। और आए दिन आप न्यूज़ में ऐसे देखते रहते हो। जैसे अभी हाल ही के रिसेंट में आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, 2 से 3 महीने की शायद बात है। वहाँ पर पीलीभीत के एक डीएम हैं पुलकित खरे। इन्होंने क्या किया कि आढ़तियों को काफ़ी डांट लगाई कि आप किसानों से उचित फसल के दाम क्यों नहीं लेते हो, सॉरी क्यों नहीं देते हो। और जब उन्होंने देने की जब बात की और उन्होंने उनको निर्देश दिया, तो सभी किसान खुश हुए। न केवल किसान खुश हुए, बल्कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा उनकी तारीफ भी की गई। और ऐसे कलेक्टर को जब आप यहाँ पर उल्लेख कर देते हो निष्कर्ष के तौर पर, तो आप ये मान कर चलिए कि एग्जामिनर आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपकी सरकार के प्रति पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में कितना रुझान है। तीसरी चीज़ कि आप उस अंतिम तबके किसान जिसके साथ लोग खड़े कम से कम होते हैं, उनके साथ आप कैसे खड़े हुए। चौथी चीज़, आप किसान और सरकार के मध्य एक सेतु वर्धन बनकर उनका कल्याण करने के लिए आपने ये स्टेप लिया। क्लियर। कहने का मतलब आप अपने इस 150 शब्दों में अपने व्यक्तित्व को 4 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप इसका एक उत्तर दें तो अपनी फील्ड से दें, और जब आप अपनी फील्ड से देते हैं एज ए कलेक्टर के रूप में, तो आपका उत्तर काफ़ी प्रासंगिक हो जाता है।
क्लियर। तो अब आप समझ गए कि इसने आपसे क्या कहा है कि अगर किसी के अंदर ज्ञान नहीं है तो फिर ईमानदारी बेकार है, और अगर किसी के अंदर ज्ञान है तो ईमानदारी अगर उसमें नहीं है तो भी और ख़तरनाक और भयानक है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, शायद अयूब खान शायद उनका नाम था, हाँ हो सकता है मैं भूल ना हूँ। तो अयूब खान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस प्रकार, ज्ञान तो उनके अंदर था बट ईमानदारी नहीं थी, जिस कारण उन्होंने साउथ कोरिया को, सॉरी नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर से संबंधित वेपन्स की जानकारी दी कि आप न्यूक्लियस कैसे बना सकते हो, एटम बम्स वगैरह कैसे बना सकते हो, समझ रहे। तो ये चीज़ आप दर्शा सकते हो। तो ऐसे आप समझ गए कि इसका कैसे हमें फ्रेम करना है, लेकिन हमें अयूब खान इन लोगों की बातें नहीं करनी, क्यों, क्योंकि हमें अपनी फील्ड से उत्तर देना है। क्लियर। तो आप इस लाइन का संदर्भ समझ गए कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कैसे कमज़ोर और व्यर्थ है। फिर वर्तमान एग्जाम्पल आपको इसमें बताना है और एक निष्कर्ष देना है। देखिए निष्कर्ष आपको सभी में देने हैं एथिक्स के पेपर में। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, उपयुक्त जो पंक्ति है उसको आप बता देंगे कि वास्तव में क्या कह रहा है। ये यही कह रहा है कि ज्ञान व ईमानदारी का अन्योन्य संबंध है जो कि एक घटना से हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि ज्ञान और ईमानदारी एक दूसरे से ग्रंथित हैं। अगर किसी पर्सन में ज्ञान है, ईमानदारी नहीं है तो भी लॉस है, और किसी पर्सन में ईमानदारी है, ज्ञान नहीं है तो भी लॉस है। अर्थात ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता को दर्शा रहा है। क्लियर। फिर है आप कैसे लिखेंगे, आप एग्जाम्पल बना लीजिए। मैंने उसी घटना को एग्जाम्पल बनाया कि कई बार आढ़तियों, आढ़तियों का मतलब जो दलाल होते हैं जो किसानों से फसल को परचेज करते हैं, चाहे मंडी में चाहे उनके खेतों से। कई बार आढ़तिये गरीब किसान को मंडी में कम से कम दाम पर फसल खरीद लेते हैं। किसानों को तकनीकी की कम जानकारी, तकनीकी की कम जानकारी का मतलब कि उनके पास ई मंडी जैसे चलाने के पोर्टल सिस्टम की जानकारी कम है, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम होते हैं। देखिए सभी किसान नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पे कम जानकारी लिखी है। या संचार के साधनों का उचित प्रबंधन न होने, उसी पर आश्रित रहना पड़ता है। उसी पर, किस पर, उस आढ़ती पर। फलता वो ईमानदार तो है, वो आढ़ती ईमानदार, सॉरी किसान ईमानदार तो है, किंतु ज्ञान न हो पाने के कारण उसे समुचित दाम नहीं मिल पाता उस फसल का। और जबकि जो आढ़तिया होता है उसके पास ज्ञान है, किंतु उसके मूल्य में, ये वर्ड आपको यूज करना है मूल्य। क्यों, क्योंकि जब आप वैल्यूज़ पढ़ते हो इथिक्स में तो वहाँ पर ईमानदारी एक वैल्यू आती है। क्लियर। इसीलिए मैं कहता हूँ इथिक्स में इथिक्स की लैंग्वेज यूज करें हर जगह। ठीक। तो इससे एग्जामिनर को लगेगा अच्छा आपको वैल्यूज़ भी पता हैं, तो आप बताओगे किंतु उसके मूल्यों में ईमानदारी का ह्रास है, कमी है, जिस कारण कई बार इन पर प्रशासनिक कार्रवाई हो जाने से इन्हें जेल भी जाना पड़ जाता है। तो कई बार किसानों की हड़ताल का भी इन्हें शिकार होना पड़ता है। अर्थात ऐसा ज्ञान किस काम का जो भयानक होता है और बेकार बनाता है इंसान को। क्लियर। फिर आप देखिए निष्कर्ष के तौर पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की प्रासंगिकता ऐसे अवसर पर बढ़ जाती है, अतः ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि ज्ञान की कमी होने के बावजूद भी उसके अंदर अगर किसान में ईमानदारी है तो उसकी ईमानदारी को रिवॉर्ड किया जाए। और वो रिवॉर्ड करने के लिए आप जैसे प्रशासनिक आईएएस ऑफिसर या प्रशासिका ही तो काम में आते हो। क्लियर। तो जब आप ऐसे दर्शा देते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा आपको यानी कि पता है कि आप जब कलेक्टर बनेंगे या बनेंगी तो आप कैसे डील करेंगे इन प्रॉब्लम से। क्लियर। लिखने को तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी आंसर लिख देगा, बट आप खुद सोचिए कि जब आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आईएएस का एग्जाम्पल चलना चाहिए ना। क्लियर। तो उम्मीद है इस तरीके से आपने इस उत्तर फ्रेम को देखा, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।